गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी स्टूडेंट नागली। आज हम लोग जनरल स्टडी के 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं और जनरल स्टडी में आज हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे वो हमारा एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड होगा, प्राचीन भारत से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, जैसे मैंने आपको हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी आप कोई टेस्ट करना चाहें या कोई लेक्चर लेते हैं यूट्यूब पर तो एक रजिस्टर लेके बैठें। आज जो मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, आप रजिस्टर में मार्किंग करते रहें कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बाद में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस हल करें जो आपको पहले से आते थे। चलिए हम लोग स्टूडेंट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? बच्चों ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सैंधव सभ्यता, सेकंड है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, थर्ड है हड़प्पा सभ्यता और डी पार्ट है उपर्युक्त सभी। यानी इन सभी नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता था, ठीक है, या जाना जाता है। चलिए बच्चों आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? बच्चों आंसर है सी पार्ट, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता विल बी आवर आंसर फर्स्ट का, कि सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वाधिक उपयुक्त किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति कहां से होती थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति कहां से होती थी? एंड द ऑप्शंस आर नहर से, झील से, तालाब से या कुओं से। बच्चों ऑप्शन है डी पार्ट कुओं से, डी पार्ट कुओं से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग परिचित थे? अपरिचित थे, सॉरी। लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग अपरिचित थे? एंड द ऑप्शंस आर ए पार्ट वैदिक युग के लोग, बी पार्ट हड़प्पा सभ्यता के लोग, सी पार्ट मौर्य युग के लोग, एंड द डी पार्ट उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी जो ऊपर दिए गए हैं ऑप्शन उनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें जो आंसर रहेगा, हमारा आंसर रहेगा बी पार्ट हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो बी पार्ट हमारा आंसर रहेगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, सिंध का बाग या मृतकों का टीला, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों हड़प्पा, सेकंड है मोहनजोदड़ो, थर्ड है कालीबंगा एंड द फोर्थ इज लोथल। तो बताइए बच्चों किसको कहा जाता है? सिंध का बाग या मृतकों का टीला? बच्चों इसमें जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? यह है बच्चों मोहनजोदड़ो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो बच्चों ये है ए पार्ट, ऑप्शन लेके चलते हैं मौर्य काल, बी पार्ट वैदिक काल, सी पार्ट सैंधव काल और डी पार्ट उपर्युक्त में से कोई नहीं। डी पार्ट है हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या आएगा इसमें? बच्चों इसमें आंसर आएगा सैंधव काल। आंसर क्या है? आंसर है सैंधव काल। चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ए पार्ट मिस्र सभ्यता को,
मिस्र सभ्यता को, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता को, सी ऑप्शन है सिंधु सभ्यता को, और डी है बच्चों चीनी सभ्यता को। तो बताइए कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो बच्चों इसमें जो है आंसर होगा हमारा सी पार्ट, सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता को कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। 7वां क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग बच्चों। 7वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? एंड द ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन है बच्चों वर्गाकार, बी ऑप्शन है आयताकार, सी ऑप्शन है त्रिभुजाकार, और डी ऑप्शन है बच्चों गोलाकार। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बच्चों इसका आंसर रहेगा हमारा सी पार्ट, त्रिभुजाकार। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। चलिए डी ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, सॉरी 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बच्चों ज्यादातर सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं या कोई हाई क्लास एग्जाम आता है उसमें लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को इसलिए करेंगे, मान लीजिए कांस्टेबल जीडी है, दिल्ली पुलिस वगैरह है, उसमें एक आध क्वेश्चन आएगा तो उस यहाँ जो हमारे ऑप्शन बन जाएंगे तो उसको समझने में वहां पे आसानी रहेगी। ठीक है, तो वैसे इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सिविल सर्विस में ज्यादा आता है इस तरह का, ये पीसीएस में इस तरह के एग्जाम्स में ज्यादा रहेगा। ठीक है, यहां मेल करना पड़ता है कि मोहनजोदड़ो जो है का संबंध किस नदी से है, हड़प्पा का संबंध किस नदी से, इस तरह का मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है 6 ऑप्शन है, 6 हमारे स्थल हैं और 6 नदियां हैं, तो इसमें इनका बताना पड़ता है कि इसका सुमेलित जोड़ा कौन सा बनेगा। समझ रहे हैं बात? चलिए, जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए का पहला, ठीक है, बी का दूसरा, इस तरह से ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, या ए का दूसरा, इस तरह से ऑप्शन दिए। तो बच्चों इसमें से जरा आप थोड़ा दिमाग लगाइए कौन सा आंसर होना चाहिए, थोड़ा देखिए जरा इसको। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए बच्चों जरा क्या आंसर आना चाहिए। चलिए बच्चों, इसमें जो आंसर है वो है हमारा ख पार्ट यानी बी पार्ट। इसमें थोड़ा सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट का ए का बताता है दूसरा है, यानी मोहनजोदड़ो का संबंध सिंधु नदी से है। मोहनजोदड़ो का संबंध ए का दूसरा है, मोहनजोदड़ो का संबंध सिंधु नदी से है। देन आता है हमारा बै, यानी दूसरा ऑप्शन जो है बै का पहले से है, यानी हड़प्पा सभ्यता रावी नदी से है। हड़प्पा सभ्यता का रावी नदी से है हमारा। देन आता है से ऑप्शन, से का फोर्थ आ रहा है, यानी इसका फोर्थ आएगा रोपड़ का। रोपड़ का संबंध किससे है बच्चों? रोपड़ का है सतलुज नदी से, रोपड़ का है सतलुज नदी से। देन द है, द का तीसरा है, द का है लोथल का है हमारा भोगवा नदी, लोथल का भोगवा नदी। देन घ का है 6th पार्ट कालीबंगा, किससे है? घग्गर नदी, कालीबंगा घग्गर नदी से। और न का है 5th का आलमगीर है हिंडन नदी, आलमगीर हिंडन नदी से इसका संबंध है। तो बच्चों इस तरह से हमने इसका सुमेलित करना होता है, जोड़ा बनाना होता है। तो जैसे मैंने बताया ये सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चन या पीसीएस में ज्यादा पूछा जाता है। फिर भी अगर आपका दिल्ली पुलिस वगैरह में आएगा तो उसमें यह पूछा जा सकता है मोहनजोदड़ो का संबंध किससे है, यहां नदियों में दे देगा तो आपको पता नहीं चलेगा मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी से। या पूछेगा रोपड़ का किससे संबंध है, यह नदियां दे देगा तो रोपड़ का संबंध सतलुज से है। ठीक है, या आपको नदी का नाम दे देगा कि भाई घग्गर नदी का संबंध किस स्थल से है, तो घग्गर नदी के साथ ये ऑप्शन आपके 4 दे देगा तो आपको पता नहीं घग्गर नदी का कालीबंगा से। तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, तो ये थोड़ा आप देख लेना इसको। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी।
एक वीडियो को 2-3 बार देखा करो ताकि वो क्वेश्चन आपको रट जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में, पहले आप रजिस्टर लेके बैठे कि इन 50 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, अगर एक बार देख लिया, मान लीजिए आपको 10-15 क्वेश्चन आते हैं, तो दूसरी बार जब देखें तो आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपके 50 के 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। समझ रहे बात? ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इसको, 9th क्वेश्चन को लेके चलते हैं। बच्चों 9th क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? तो बच्चों पहला ऑप्शन है स्नानागार, दूसरा है अन्नागार, थर्ड है हमारा सी पार्ट ईंटों से बना हुआ सभा भवन, और डी पार्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई इनमें से कोई नहीं, यह आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप जरा देखिए जरा इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए, कौन सा उचित रहेगा। तो बच्चों इसमें है बी पार्ट अन्नागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी ये है बच्चों? अन्नागार। समझ रहे बात? चलिए हमारा 10th क्वेश्चन है, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से, यानी निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा था? तो बच्चों ए पार्ट है हमारा कुत्ता, बी पार्ट है सांड, सी पार्ट है घोड़ा, और डी पार्ट है ऊंट। तो बताइए बच्चों, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें बच्चों बी पार्ट है सांड। ठीक है, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु सांड था। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? एंड द ऑप्शंस आर तांबे से, बी पार्ट है सोने से, सी पार्ट है मिट्टी से, और डी पार्ट है कांसे से। तो बताइए बच्चों, उनके जो कॉइन्स थे, उनकी जो मुद्राएं थी, वो किस धातु से बनती थी अथवा मिट्टी से बनती थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किस से निर्मित की जाती थी? तांबे से, सोने से, मिट्टी से या कांसे से? तो बच्चों ये जो हमारा आंसर है ये है मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी से है। चलिए हम लोग अगला 12th क्वेश्चन करते हैं। और बच्चों जब भी आप कोई सेट करते हैं, पिछले वाले मैंने लेक्चर में भी बताया था, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम लोग उसको चेक करें एक बार दोबारा। ठीक है ना, वैसे हमारी तरफ से हम लोग चेक करके इन सेट्स को बनाते हैं। चलिए हम 12th नंबर क्वेश्चन करते हैं हमारा स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में कौन बेमेल है? वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में कौन बेमेल है? ठीक है, तो वैदिक जैसे 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 जो होंगे, ठीक है, उनसे वैदिक साहित्य से रिलेटेड होंगे और एक बेमेल होगा, यानी ऑप्शन उसका इनसे संबंध नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के रीजनिंग में भी कई बार बेमेल वाला छाटने का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये वाला भी एक क्वेश्चन है। चलिए तो बच्चों इसके ऑप्शन है वैदिक साहित्य के लिए स्मृतियां, वेद, उपनिषद और अरण्यक। स्मृतियां, वेद, उपनिषद और अरण्यक, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता? तो बच्चों इसमें है स्मृतियां। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग जनरल स्टडी का आप कोई पेपर करते हैं तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें आता है हमारा जनरल स्टडी में हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें जो थोड़ा मुश्किल माना जाता है वो हमारा एंशिएंट इंडिया माना जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत। तो जैसे आप आधुनिक भारत के क्वेश्चन तो काफी स्टूडेंट कर लेते हैं, ठीक है, मिडिवल इंडिया के कर लेते हैं, बट जो एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप मिडिवल इंडिया या मॉडर्न इंडिया के किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप 50,000 बच्चों से आगे जाएंगे, बट अगर एंशिएंट इंडिया के पे आपकी पकड़ अच्छी है तो एक ही क्वेश्चन आपको कई लाख बच्चों से आगे लेके चला जाएगा।
समझ रहे हैं बात? तो इन क्वेश्चंस को करना बहुत बेहद आवश्यक है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? एंड द ऑप्शंस आर द्रविड़, प्राकृत, संस्कृत या पाली। बताइए बच्चों, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, प्राकृत, संस्कृत और पाली। बच्चों इसमें जो आएगा वो आएगा संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। समझ रहे हैं बात? चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वैदिक कालीन आर्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? क्वेश्चन है, वैदिक कालीन आर्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? एंड द ऑप्शंस आर लोहा, बी पार्ट है कांसा, सी है तांबा और फोर्थ यानी डी पार्ट है सोना। तो बताइए वैदिक कालीन आर्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? बताइए बच्चों। इसमें जो आंसर है, यह आंसर है हमारा सी पार्ट तांबा। सी पार्ट आएगा तांबा। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो बच्चों ऑप्शन है, ए पार्ट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। बताइए बच्चों, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यह बच्चों है यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, वेदांत किसे कहा जाता है? वेदांत किसे कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर वेदों को, बी पार्ट है आरण्यकों को, सी है ब्राह्मण ग्रंथों को और डी है हमारा उपनिषदों को। तो बताइए बच्चों, वेदांत किसे कहा जाता है? बच्चों वेदांत जो है उपनिषदों को कहा जाता है। वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है? यह बच्चों काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा देखिएगा। आप कोई भी 10 ईयर उठाएंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है? बच्चों ए ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, बी है कठोरनिषद, सी है छांदोग्यो उपनिषद और डी पार्ट है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बच्चों है ए पार्ट मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता? उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता? एंड ऑप्शंस आर संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए हैं, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। बताइए बच्चों क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर है बच्चों ए पार्ट। 18 का ए पार्ट यानी संन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम लोग। 19 नंबर कहता है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? और बच्चों ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। तो बच्चों किससे लिया गया है गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र लिया गया है बच्चों ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? एंड ऑप्शंस आर ए पार्ट सैंधव काल में, बी ऑप्शन है हमारा ऋग्वैदिक काल में, सी ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, और डी ऑप्शन है महाकाव्य में। समझ रहे हैं आप? तो बताइए कौन सा आंसर आएगा हमारा? सैंधव काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाकाव्य, किसमें राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था? बच्चों इसमें जो आंसर है, यह आंसर है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं हम लोग। 21 है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहां से मिलती है? सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहां से मिलती है? तो बच्चों आश्रम कौन कौन से थे? जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 किया था, उसमें बताया गया था कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना, ये आश्रम है। और यहां जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहां से मिलती है? तो बताइए बच्चों, ऑप्शन आर ए पार्ट जाबोलोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद। बताइए बच्चों, 21 क्वेश्चन है, इसका है बच्चों आंसर ए पार्ट जाबलोपनिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं हम लोग। 22, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन है बच्चों, ए पार्ट ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, बी ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, सी ऑप्शन है सैंधव काल में, और डी ऑप्शन है सूत्र काल में। बताइए बच्चों, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? आज के समय में भी आप गोत्र का महत्व समझते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों ये है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं हम लोग। 23 है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? एंड ऑप्शन आर बच्चों, ऑप्शन है ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर स्वामी और डी नेमिनाथ। क्वेश्चन आपने समझ लिया है। क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी और नेमिनाथ। बच्चों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं भगवान महावीर, महावीर स्वामी को कहा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, जैन परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? एंड ऑप्शंस आर 25, 23, 20 और 24। बताइए 25, 23, 20 और 24 कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? जैन धर्म में बच्चों डी पार्ट 24 तीर्थंकर, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? एंड द ऑप्शंस आर महावीर स्वामी को, ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को और अजीतनाथ को। किसे जाना जाता है बच्चों? ऑप्शन आपको चारों को दे दिए गए हैं, क्वेश्चन आपने समझ लिया है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर किसे कहा जाता है? इसमें आंसर आएगा बच्चों ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लेके चलते हैं हम लोग। 26 है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए?
महावीर स्वामी यति कब कहलाए? एंड द ऑप्शंस आर घर त्यागने के बाद, इंद्रियों को जीतने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी जो ऊपर दिए गए हैं ऑप्शन उनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों। आंसर आएगा बच्चों ए पार्ट, घर त्यागने के बाद। घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए। चलिए 27th करते हैं हम लोग। 27th है आदि जैन ग्रंथों की भाषा कौन सी थी या क्या थी? आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? ए पार्ट है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है पाली और डी है अपभ्रंश। बताइए बच्चों, आदि जैन ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा थी बच्चों प्राकृत, प्राकृत भाषा थी। चलिए 28th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है जैन धर्म के 5 व्रतों में, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो बच्चों ऑप्शन है अमृषा यानी सत्य, अहिंसा, अचौर्य यानी अस्तेय और अपरिग्रह। बताइए बच्चों। 28 का है बी पार्ट अहिंसा, 28 का है बी पार्ट अहिंसा। चलिए 29th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 29th क्वेश्चन कहता है जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ था? जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ था? ए पार्ट है बच्चों शासक वर्ग, बी पार्ट है किसान वर्ग, सी पार्ट है व्यापारी वर्ग और डी पार्ट है शिल्पी वर्ग। तो बताइए बच्चों जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ था? शासक वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग और शिल्पी वर्ग। यह हुआ था बच्चों व्यापारी वर्ग में। किस में हुआ था? व्यापारी वर्ग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म कब विभाजित हुआ? एंड ऑप्शंस आर ए पार्ट ऑप्शन का है हमारा, ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी है अशोक के समय में, सी है कनिष्क के समय में और डी पार्ट आता है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों किस समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में विभाजित हुआ था? बच्चों इसमें आंसर है हमारा ए पार्ट कि जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था, संप्रदायों में विभाजित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं हम 31st। क्वेश्चन नंबर 31 लेके चलते हैं बच्चों हम लोग। 31 है हमारा जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में किसे जोड़ा था? एंड द ऑप्शंस आर अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो बताइए बच्चों महावीर स्वामी ने 5वां व्रत कौन सा ऐड किया था 4 महाव्रतों के साथ? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। आंसर है हमारा डी पार्ट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इससे पहले जैन धर्म में शामिल नहीं था और महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 लिखते के चलते हैं हम लोग। 32 कहता है बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ए ऑप्शन है हमारा निरंजना,
बी ऑप्शन है रिजुपालिका, सी ऑप्शन है गंगा और डी ऑप्शन है बच्चों यमुना। तो बताइए भगवान बुद्ध को किस नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बच्चों आंसर है निरंजना, आंसर निरंजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? तो ए पार्ट है भगवान बुद्ध, बी है इंद्र भगवान, सी है महावीर स्वामी और डी पार्ट है वासुदेव कृष्ण। तो पहली बार मानव प्रतिमा के रूप में किसे पूजा गया था इंडिया में? बच्चों इसमें आंसर है हमारा भगवान बुद्ध। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा भगवान बुद्ध की प्रतिमा को पहली बार मानव प्रतिमा के रूप में भारत में पूजा गया था। चलिए 34 करते हैं हम लोग। 34 क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? एंड ऑप्शंस आर 5, 6, 8 एंड 9। बताइए बच्चों कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? बच्चों आंसर है हमारा सी पार्ट यानी 8, 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। भगवान महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कुल 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? एंड ऑप्शंस आर महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रतित्य समुत्पाद, प्रतित्य समुत्पाद और उपसंपदा। बताइए बच्चों महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उद्देश्य को क्या कहा जाता है इन चारों ऑप्शन में से? तो बच्चों आंसर है हमारा बी धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है पहले उपदेश को। क्वेश्चन नंबर 37 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में, भगवान बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? सबसे ज्यादा इनके अनुयायी कौन थे? एंड ऑप्शंस आर ए ऑप्शन है बच्चों क्षत्रियों की, बी ऑप्शन है ब्राह्मण, सी ऑप्शन है वैश्य और डी है शूद्र। तो बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? प्रारंभिक अनुयायी कौन थे सर्वाधिक? वो थे बच्चों ब्राह्मण। ठीक है, सबसे ज्यादा थे ब्राह्मण। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस तरह का पहले जो अभी एक क्वेश्चन आया था मैंने आपको उसमें बता दिया था कि ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे मैंने कराया था आपको, तो अभी 38 नंबर भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है। इसमें जन सूची 1 में है जन, महाभिनिष्क्रमण, महाबोधि और धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है कि उनका जन्म कहां हुआ था, महाभिनिष्क्रमण कहां हुआ था, महाबोधि कहां हुआ था, धर्मचक्र प्रवर्तन कहां किया था उन्होंने, महापरिनिर्वाण कहां किया था। ठीक है, तो ये सुमेलित करना होता बच्चों। ठीक है, तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, परंतु जैसे मैंने बताया था आपको, ये आपसे जो पूछा जाएगा सी सेट का पेपर हो यानी सिविल सर्विस का जो प्री हो या मेंस हो, उसमें प्री में पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, और जो पीसीएस है, पीसीएस में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो आपके उसमें आएंगे। मान लो एसएससी है और हमारा कांस्टेबल जीडी है, दिल्ली पुलिस है, या हमारा रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रेलवे एग्जाम में आते हैं, तो उनमें एक आध क्वेश्चन आ सकता है। वो पूछ सकता है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, या महाबोधि कहाँ प्राप्त हुआ वो बताना पड़ेगा, धर्मचक्र
कहाँ किया उन्होंने, तो ये 4 ऑप्शन में आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, हाँ, इसमें आपको ना, जैसे मान लो सभी का आपको जानकारी, मान लो किसी के एग्जाम में आ जाता है, सभी की जानकारी नहीं है, तो आप ऑप्शन में से उठा के चल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको अगर 1-2 की भी जानकारी है तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे इसमें ऑप्शन जो है हमारा 6 पार्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्या है, पहले का 5वां दिया हुआ है, तो मैं इसमें देख के थोड़ा आपको बता देता हूं किस तरह से है, ताकि आपको थोड़ा सनद रहे, थोड़ा याद रहे। ठीक है, इसमें है बच्चों, ए पार्ट जो है हमारा, भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बच्चों लुम्बिनी में। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के तराइन में बसे लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इस तरह का हमने जब स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ था तो इस तरह का उसमें आता था, नेपाल के तराइन में बसे लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ये उसमें पूरी लाइन थी ना। तो इसमें जन्म बताया लुम्बिनी में हुआ था। और बी पार्ट आता है महाविनिष्क्रमण, ये हुआ था बच्चों कपिल वस्तु में। ठीक है, ये इसके सामने ही आ जाता है, कपिल वस्तु में हुआ था। जो महाबोधि जो हुआ था, इनको महाबोधि हुआ था बच्चों गया में। ठीक है, ये इसके साथ आता है, गया के साथ। जो धर्म चक्र परिवर्तन है, धर्म चक्र परिवर्तन, वो था बच्चों सारनाथ। ठीक है, ये आपको जानकारी होगी। और डी महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण हुआ था इनका बच्चों कुशीनगर में। ठीक है, ये तो इस तरह का ये बता दिया गया है। मैं एक बार दोबारा इसको बोल देता हूं। कई बार क्या होता है, हम लोग लीड से इसको सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो 1-2 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, महाविनिष्क्रमण हुआ था कपिल वस्तु में, महाबोधि हुआ था गया में, धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था, धर्मचक्र प्रवर्तन ये हुआ था सारनाथ में, और महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। तो इस तरह से इसको बच्चों याद कर लेना इसको। ठीक है, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो ये सिविल सर्विस में आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो, बट आपका पूछा जा सकता है कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ महाबोधि हुआ था, तो इस तरह का। ठीक है, अभी चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रंथ करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली, ठीक है, अपनाने वाली पहली महिला का नाम बताइए, कौन थी वो? तो ऑप्शन है बच्चों, ए है महामाया, बी है यशोधरा, सी है बिंबा, और डी है गौतमी। तो बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम बताइए। महामाया, यशोधरा, बिंबा और गौतमी। तो बच्चों ये है गौतमी। ठीक है, पहली महिला गौतमी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं हम लोग। बच्चों मैं इसको ज्यादा डिफाइन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो प्रीवियस जो मैंने लेक्चर बनाया था, जो लास्ट जो मैंने लेक्चर डाला था जनरल स्टडी का, वो काफी लंबा लेक्चर हो गया था। ठीक है, इसकी वजह से मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा इनके बारे में। ठीक है, क्योंकि बच्चों के कमेंट आए थे कि काफी लंबे लेक्चर हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, 40 करते हैं। अब बौद्ध धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनप सकता। अब बौद्ध धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनप सकेगा। यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? तो बताइए यह बात किसने कही थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है गौतमी, सेकंड ऑप्शन है आनंद, थर्ड ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, और डी ऑप्शन है हमारा कुमारिल भट्ट। बताइए बच्चों किसने कहा था? यह कहा था बच्चों महात्मा बुद्ध ने। किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने यह बात कही थी कि अब बौद्ध धर्म 500 वर्षों से ज्यादा नहीं पनप सकेगा। ठीक है, चलिए हम लोग 41 करते हैं हम लोग। 41 है क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे? और ऑप्शंस आर, ए पार्ट है वैशाली, बी है श्रावस्ती, सी चंपा, और डी है हमारा राजगृह। तो बताइए बच्चों सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे महात्मा बुद्ध ने? बच्चों महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहां दिए थे? श्रावस्ती। चलिए 42 नंबर करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, कृष्ण का प्रारंभिक नाम, भगवान कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया?
कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? एंड द ऑप्शंस आर पाणिनि काल, महाभारत काल, मौर्य काल और गुप्त काल। तो बताइए बच्चों, किस समय भगवान कृष्ण को प्रारंभिक रूप में वासुदेव के नाम से जाना जाता था? यह है बच्चों पाणिनि काल। कौन सा? पाणिनि काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित थे? ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित थे? बच्चों एक तो बात मैं ये आपको कहना चाहूंगा, ये धार्मिक भावना से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे इनमें महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है, या अन्य के बारे में लिखा जा रहा है तो उसमें जी वगैरह नहीं लगाया जा रहा, तो जैसा है बुक में आता है वैसे मैं बता रहा हूं। जैसे यहाँ वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण लिखा तो मैं कृष्ण नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण नहीं बोल रहा, ठीक है। तो धार्मिक भावना से रिलेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन, कोई बच्चा ये कमेंट करके भी भगवान कृष्ण कहना चाहिए, ठीक है, फिर भी हमारी आस्था है, ठीक है। तो मैं इसको पूरे क्वेश्चन को बीच में भगवान कृष्ण लगा के ही बोलूंगा। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बच्चों ऑप्शन है यादव वंशी, बी ऑप्शन है वृक्षण वंशी, सी है वैश्य वंशी और डी है क्षत्रिय वंशी, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर है हमारा वृक्षण वंशी, ठीक है, समझ रहे बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, बी है रामायण, सी है महाभारत और डी हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ, मेन ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये हिंदू धर्म का है, हम लोग हिंदू हैं, तो हमें इनकी जानकारी होना आवश्यक है। इससे बेसिक हम लोगों को कहीं इनसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए तो हम लोग उसको बता पाए, अपने बच्चों को बता पाए, ठीक है। तो ये बच्चों 44 का आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता भागवत धर्म से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहां मिलता है? अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहां मिलता है? तो बच्चों ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है महाभारत, बी है रामायण, सी है भागवत गीता और डी है विष्णु पुराण। तो बताइए बच्चों अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये है भागवत गीता। भागवत गीता में अवतारवाद का प्रथम उल्लेख मिलता है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं बच्चों। इस थोड़ा प्रिंटिंग में इस तरह का आया हुआ है, मैं इसको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। यह हमारे जो इंस्टीट्यूट में हम लोग स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड कराते हैं उसमें से वही क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। ऐसे 200 सेट है हमारे पास, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सेट्स आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो ऑप्शन है बच्चों, ए है कृष्ण, बी है महर्षि विश्वामित्र, सी है महर्षि वेदव्यास और डी है संकृषण। चलिए बताइए श्रीमद् भागवत की रचना की थी बच्चों, श्रीमद् भागवत की रचना की महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास ने, ठीक है। चलिए 47 नंबर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, कहता है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस में है? ठीक है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस में है? तो बच्चों ऑप्शन है हमारा, ए भागवत पुराण, बी मत्स्य पुराण, सी विष्णु पुराण और डी है हमारा मार्कंडेय पुराण। तो बताइए विष्णु के 10 अवतारों का जानकारी किससे मिलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सीलेंट क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कंपटीशन से रिलेटेड, वैसे भी हमारे कहीं हम ग्रुप में बैठे होते हैं, कहीं बातचीत चलती है
तो हमको इस तरह के क्वेश्चंस की जानकारी होनी आवश्यक है। बच्चों ये है हमारा मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण से हमें विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन कहता है शिव भक्ति के विषय में आरंभिक जानकारी यानी प्रारंभिक जानकारी निम्न में से कहां से मिलती है। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्न में से कहां से मिलती है। ठीक है, भगवान शिव की बात की जा रही है। ए है हमारा ऑप्शन सैंधव सभ्यता से, बी है वैदिक काल से, सी संगम काल से और डी मौर्य काल से। बताइए बच्चों, भगवान शिव की भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें कहां से मिलती है। भगवान शिव को बच्चों हम पशुपति के रूप में पूजा करते थे पहले। चलिए यहां जो आंसर है हमारा सैंधव सभ्यता है, सैंधव सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 है ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में हुआ है। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में हुआ है। तो ए ऑप्शन है बच्चों हमारा रुद्र, बी है शर्व, सी है हमारा भूपति और डी है पशुपति। बच्चों इसमें है आंसर रुद्र। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में हुआ है, रुद्र के रूप में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 कराने से पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है, पाइनियर एकेडमी स्टूडेंट नांगलोई से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें जो है अप्रोक्सीमेटली 90 वीडियोस हम लोगों ने डाली हुई हैं, जिसमें रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जनरल स्टडी है, इंग्लिश है, इनसे रिलेटेड है। बाकी हमारे कुछ ट्रेनिंग के वीडियोस भी हैं जो हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग 2006 से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं चाहूंगा कि जितने हमारे पास 200 सेट जनरल स्टडी के बना रखे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करें, ताकि आपके निकट भविष्य में जो एग्जाम होंगे उसमें ये आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हम लोग डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन को लास्ट तक देखा करें, 50 क्वेश्चन पूरे देखा करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर आपका जवाब आना चाहिए। आपका नाम आएगा तो मुझे पता रहेगा ये स्टूडेंट लगातार वीडियो को देखता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 है शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण निम्न में से किसमें मिलता है। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण निम्न में से किसमें मिलता है। तो बच्चों ऑप्शन है ए महाभारत, बी मत्स्य पुराण, सी महाभाष्य पतंजलि, ठीक है, और डी अष्टाध्यायी पाणिनि। देखो आपका ये महाभाष्य पतंजलि और अष्टाध्यायी पाणिनि, ये आपका बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है आपका कि महाभाष्य किसने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था, और अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 का है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 50 का है सी पार्ट, महाभाष्य पतंजलि। ठीक है, और बच्चों आप जो हम लोग वीडियो में डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको डिस्क्रिप्शन को थोड़ा पढ़ा करो। उसमें कुछ मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशनल भी उसमें हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा उसको भी आप पढ़ा करें। ठीक है ना, बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जनरल स्टडी के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको कुछ सेट्स मिल जाएंगे प्रीवियस जो हमने वीडियोस डाले हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।